अरे बाप रे, अरे कितना यार देखे के मिलल हो। हमार तक बबुआ आपका रे चले कोई जरूर बच्चे खाई हमार बबुआ नमस्कार, मैं करिश्मा। जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूज बिहार लाइव। पेड़ की डाली गिरने से दबाकर युवक की हुई मौत, परिजनों में कोहराम। बनियापुर मुख्य बाजार की घटना। बनियापुर सारण बनियापुर मुख्य बाजार में शनिवार को सूखे सेमर के पेड़ की डाल टूटकर गिरने से 25 वर्षीय युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक शाहजीतपुर थाना क्षेत्र के हाफिजपुर गाँव निवासी भूषण उपाध्याय का पुत्र संतोष उपाध्याय बताया गया है। घटना के संबंध में बताया गया है कि उक्त युवक वह बनियापुर में ही एक दांत के डॉक्टर के पास कंपाउंडर था, जहां प्रतिदिन के भांति क्लिनिकों पर जा रहा था। तभी मुख्य बाजार पर स्थित सेमर का सूखा डाली टूटकर गिर गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि सूचना पर पहुंचे अधिकारियों और पुलिस की टीमों ने युवक को रेफर अस्पतालों ले गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया गया है। युवक की मौत से स्थानीय लोगों में काफी बताया है कि NH-31 से चलते मुख्य बाजार सूखे पेड़ की डाली पेड़ की सूखे आसपास की 3 दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। 3 लोग चोटिल हुए हैं, बार-बार हो रहे हैं। दुर्घटना को देखते हुए स्थानीय मुखिया नागेंद्र प्रसाद ने पेड़ हटाने की मांग की, लेकिन वन विभाग ने बताया गया है कि नवंबर महीने में वन विभाग को अंचल अधिकारी को भी इससे अवगत कराया गया था कि मगर पेड़ काट कर हटाने को लेकर कोई पहल नहीं हुई, जिससे आसपास के दुकानदारों में हर समय भय का माहौल कायम रहता है। यदि समय रहते पेड़ नहीं काटा जाए तो किसी दिन अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज से लोगों ने वन के विरुद्ध दर्ज कराने की मांग की है। लेकिन एक बार पहले भी गिरा था, जिसमें अनिल होटल वाला दुकान पर गिरा था, और कई बार सरकारी ज्ञापन दिया गया, सरकार को बोला गया, थाना में भी एप्लीकेशन दिया गया, वरीय पदाधिकारी को भी बताया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज एकाएक घटना हुआ है, एक व्यक्ति घायल है, शायद अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, और उसकी डेथ हो गई है। ये बहुत ही दुखद घटना है और सरकार की नाकामी है, नहीं तो ऐसी घटना नहीं। क्या नाम है आपका? राजू यादव। इसको लेकर कई बार वन विभाग को अंचलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है। आज उक्त घटना से हम लोग मरामत है। उक्त वृक्ष अविलंब हटाया जाएगा। वहीं भाजपा नेता ब्रिजमोहन सिंह ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा की मांग करते वन विभाग पर मुकदमा दर्ज कर दिया। वीडियो सुदामा प्रसाद सिंह ने बताया कि सेमर का पेड़ पिछले कई वर्षों से सूखा हुआ है। इसको लेकर कई बार वन विभाग को अंचलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है। आज इस घटना से हम लोग मरामत है। उक्त वृक्ष अविलंब हटाया जाएगा। मांग करते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनियापुर में, सारण में किस तरह से लोगों का झुंड लगा हुआ है। शनिवार को इस बरसात के कारण और आज तूफान में ये पेड़ टूटने से मची और कम। देखिए क्या कहना है। से व्यक्ति जा रहे थे तो उनके ऊपर ही पेड़ गिराए थे, वहाँ से हॉस्पिटल लगेगा, प्राउड डेथ, ऑन स्पॉट ही वो डेथ कर गए। परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। स्पॉट डेट अमूल्य पकड़ो करंट फाट गया। अरे बाप रे, सबके भेजवा नहीं यार।
सब लोगों को पता चला थोड़ा बात बताइएगा। उसके बाद में बोले लोग कि एक्सीडेंट हुआ है इसका, तो हम लोग आए तो यहाँ पता चला कि ये मतलब पूरा ऐसी है खराब है। जोर से बोलिए। क्या नाम है आपका? धनंजय उपाध्याय, लड़के क्या भाई हैं? बगल के। थोड़ा सा अभी बता दीजिए सर। मेरा नाम दीपक उपाध्याय पड़ेगा। कैसे घटना घटी है? ये मेरे अंकल का लड़का है। कॉल आया हुआ था घर पे, एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग दौड़े दौड़े आए हुए थे, तो मालूम चला कि 2 स्पॉट का डेथ हो गया है। क्या नाम है उसका? संतोष उपाध्याय पड़ेगा। संतोष उपाध्याय नाम पड़ेगा। पिता का नाम पड़ेगा स्वर्गीय भूषण उपाध्याय। कहाँ आया था? क्लिनिक पे आया हुआ था। कहाँ? दांत का डॉक्टर मनियापुर में है। वहीं पर काम कर रहे हैं आप? हाँ, काम करने का ड्यूटी करता है वहाँ। सेमल का पुराना पेड़ है जो सूखा हुआ है पूरी तरह से। इसके लिए अंचल अधिकारी महोदय ने कई बार दिया भी है लिख करके वन विभाग को कि इसको हटा दिया जाए काट करके, क्योंकि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, किसी भी समय घट सकती है। तो 2-3 बार हुआ, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट वहाँ से ऐसा कोई जवाब नहीं आया या फिर कोई निर्देश आया कि इसको हटाया जाए। और उसी से आज एक डाढ़ टूट करके गिर गया। एक लड़का उधर से गुजर रहा था बाइक से हाफिजपुर का, और बहुत ही दुखद घटना में उसका देहांत हो गया है। तो बड़ा हम लोग को दुख हुआ इस बात का। सर 5 बार ज्ञापन देने के बाद सर पेड़ नहीं कटा। वन विभाग पे सर आरोप लग रहा है कि हत्या का आरोप लग रहा है सर। नहीं, देखिए अब तो क्या इसका बाकी क्या है प्रक्रिया हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि सीओ साहब ने कई बार लिख करके दिया था वन विभाग को। आज हम लोग फिर बात करते हैं वन विभाग से। क्या लगता है सर कि घटना की जिम्मेवार किनको मानेंगे, वन विभाग को? देखिए, इसमें जिम्मेवारी की बात नहीं है। इसमें पेड़ से टूट करके गिरा है। वो तो जो वृक्ष है, सूखा हुआ पेड़ था, वो पेड़ टूट के गिर गया है उस पर, है ना। फिलहाल क्या कर रहे हैं? फिलहाल हम लोग सीओ साहब ने निर्णय लिया है कि इस पेड़ को हटवा दिया जाए, और बुलवा करके मिस्त्री बुलवा करके हम लोग उसको ये कर हटवा रहे हैं। परिवार का कोई एक आदमी बात सब कुछ बता। इस मैटर में स्थानीय ग्रामीण, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि सारे लोगों ने आवेदन अंचलाधिकारी बनियापुर को दिया। अंचलाधिकारी ने 3 बार डीएफओ को, वन विभाग के अधिकारी को लिखा कि पेड़ सूख गया है, कभी भी कोई हादसा हो सकती है और इसका जिम्मेवारी उसका हुआ। 3रा बार अभी रिमाइंडर सीओ ने किया है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा जो अभी यास जो है आया है यहाँ पर, साइक्लोन, और उसका प्रभाव है। अच्छे पेड़ गिर रहे हैं। सीखा हुआ पेड़ जो है वन विभाग की लापरवाही की वजह से घटना हुआ है, और इस घटना की पूरी जिम्मेवारी वन विभाग का और डीएफओ का है। और यहाँ के जो परिजन हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष के नाते कहता हूँ कि पूरा का पूरा कि FIR होना चाहिए डीएफओ पर, और डीएफओ पर पूरा कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। उसके वजह से ये तो साधारण बात है कि एक व्यक्ति मरा, वहाँ पर कई एक दुकान है, अगर दुकानों पर गिरा रहता है तो दर्जनों के संख्या में लोग हताहत होते मरते, और पूरी जिम्मेवारी जो है वन विभाग का है। इसलिए मैं मांग करता हूँ सरकार से और प्रशासन से कि वन विभाग के अधिकारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको पकड़ के जेल भेजा जाए। और बच्चे को जिसका यहाँ पर डेथ हुआ है, जो रास्ते से जा रहा था और अचानक पेड़ गिरा है और उसका डेथ हुआ है, नौजवान लड़का है, देश का भविष्य था, और उस पर कर रहे उसके परिजन को कर रहे कि जल्द से जल्द सहायता पहुँचाया जाए। ऐसे प्रखंड विकास पदाधिकारी और यहाँ के थाना प्रभारी ये सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस परिवार को सहायता दिया जाए, उसको सहायता राशि दिया जाए, परिवार को उसके आगे बच्चे के भविष्य के लिए कुछ व्यवस्था बनाया जाए, ताकि बच्चा जो है देश का भविष्य था, उसको परिजन को लाभ मिल सके, उसके परिजन को सांत्वना मिल सके। क्या नाम है सर? ब्रिजमोहन सिंह किसका? आपका? ब्रिजमोहन सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सारण। किरण इमरजेंसी हॉस्पिटल जो जलालपुर से छपरा जाने वाले रास्ते में है, इमरजेंसी सेवा के लिए 24 घंटा उपलब्ध है। जरूर आए और एक बार सेवा का मौका दें। नमस्कार, मैं करिश्मा और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार लाइव, भारत का नंबर 1 डिजिटल चैनल। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।